हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखने वाले हैं डॉक्टर मनोहर की न्यू बुक से प्रश्नावली 5 के क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चंस को। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की कभी भी ज़रूरत नहीं होगी, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे जो भी आपको इस प्रश्नों में हो रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा क्वेश्चन तीसरा है, बोल रहा है दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। हमारा क्वेश्चन है 34 प्लस 32 प्लस 30 डॉट 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 प्लस 10। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या दिया है। तो जो एकदम शुरू में होता है उसे प्रथम पद यानी ए या A1 बोलते हैं, और फिर ये A2 हो गया, और ये जो लास्ट में आप +10 करके देख रहे हैं ये हमारा हो गया अंतिम पद, जिसको हम लोग बोलते हैं यल बोलते हैं। ठीक है, यानी अगर हम लिखना चाहें तो A बराबर हमारा हो गया 34, और D का मान सार्वंतर का मान निकालें तो दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि 32 माइनस 34। तो कितना आ जाएगा हमारा, घट के उल्टा घटा देंगे -2 आ जाएगा, और अंतिम पद यल का मान हमारा कितना हो जाएगा 10। ठीक, हमें पूछ रहा है पदों का योगफल। तो आप याद कर लीजिए, जब आपको अंतिम पद दिया हो तो उस समय पदों का योगफल का हमारा सिंपल सा फार्मूला होता है। ठीक है, कब, जब अंतिम पद दिया हो तो पदों का योगफल का सूत्र होता है SN बराबर N/2, और ब्रैकेट में हमारा होता है A प्लस यल। ठीक, कब, जब हमें अंतिम पद दे दे, यानी यल का मान दे दे तब। अब बात आता है इसमें कि हमें यन तो पता नहीं है, तो यन हम निकाल लेंगे। तो यन कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले से यन निकालेंगे। TN बराबर A प्लस, ठीक है, N-1 और इनटू में हमारा क्या हो गया D। और यही जो यल है ना, इसको हम लोग TN भी कह के बुलाते हैं। ठीक, तो TN के जगह हम यहाँ पे लिख लेंगे 10 लिख लेंगे, A के जगह हम लोग लिख लेंगे 34, प्लस यन का मान निकालना है इसी तरह लिख लेंगे, और D का मान अभी हमने निकाल लिया है -2। बस इसको हल कर देना है और कुछ नहीं, यन का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का एक बार इसमें हो जाएगा और एक बार इसमें हो जाएगा। तो 2 का इसमें करेंगे तो -2n हो जाएगा, और -2 का -1 में करेंगे तो +2 हो जाएगा। अब ये 10 हो गया, 34 में 2 जोड़ देंगे तो 36 हो जाएगा -2n। ठीक है, और 36 इधर आएगा तो -36 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा -2n। 10 में से 36 नहीं जाएगा, उल्टा घटा देंगे और माइनस लगा देंगे, तो -26 बराबर -2n। ठीक, यन को यहीं छोड़ देंगे, यहाँ पे -26 हो गया, 2 माइनस में है, ठीक है, गुणा में है, इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, और बराबर बचेगा, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 26 कटा देंगे 13 बार में, यानी यन का मान हमें निकल गया 13। ठीक, तो साइड में आपको यन का मान निकाल लेना है, और जब यन का मान निकल जाएगा तो यहाँ पे रख देंगे, यानी यहाँ पे रख देंगे 13 बटा में 2, और ब्रैकेट में हमारे पास हो गया A यानी 34 और यल यानी कि 10। बस सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो गया 13 बटा में 2, और जब 34 में 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 44, तो गुणा करके लिख देंगे 44। 2 से कटा देंगे, 22 बार में ये कट जाएगा, तो हमारा बचेगा यहाँ पे 13 गुणे 22। ठीक, अब 13 में 22 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 286, और यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हुआ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो सिंपली आपको क्या याद रखना है कि जब अंतिम पद दिया हो तो आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है, तो काफ़ी प्रश्न हमारा इजी हो जाता है। ठीक, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे तो उससे पहले आपको इस वाले फार्मूले से यन का मान निकाल देना है। क्यों, क्योंकि हमें A का तो मान पता था, D का भी मान पता था, ठीक है, यल या TN का भी मान पता था, लेकिन यन का मान नहीं पता था। तो यन का मान हम लोग TN वाले फार्मूले से लगा लेंगे, और इसी तरह सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम मान लिख लेते हैं, ये हमारा प्रथम पद है A1, ये हमारा द्वितीय पद है A2, और ये जो अंतिम पद है इसी को हम लोग बोलते हैं TN, या इसी को यल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें डाउट में मत रहिएगा, दोनों सेम चीज़ें हैं। अब हमें क्या चाहिए, क्या क्या दिया है। सबसे पहले हमें A का मान दे दिया है, तो A का मान हो गया -5। D का मान हम निकाल लेंगे सार्वंतर, तो होता है दूसरा पद माइनस में। तो फ्रेंड्स, ये हमारा हो जाता है A2 माइनस A1। तो देखिए A2 हमारा -8 था, और माइनस A1, तो A1 हमारा -5 है, तो ब्रैकेट लगा के लिख लेंगे। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा -8, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो उल्टा घटा देंगे तो माइनस में 3 आएगा। ठीक, तो ये हमारा D का मान हो गया, और अंतिम पद हमें दे दिया है TN, यानी कि यल का मान हमें कितना दे रखा है
-230। तो हमें कौन सा फार्मूला पता है? सिंपली हमें पता है फार्मूला, ठीक है, योगफल वाला। SN बराबर n/2 और ब्रैकेट में a + l। अब देखिए हमें सब कुछ पता है, a पता है, l पता है, ठीक है, लेकिन हमें n नहीं पता है। तो n हम यहाँ से निकाल लेंगे इस फार्मूले से। Tn बराबर a + n-1 और इंटू d। तो Tn के जगह हम लिख लेंगे, हमें यहाँ पे पता है 230 माइनस में, ठीक है। a की जगह हमें पता है कितना, माइनस में, ठीक, कितना, a का मान 5 और प्लस n का मान निकालना है, इसी तरह रहने देंगे। और d का मान अभी निकाल चुके हैं, -3। हल कर देंगे, -230 हो गया बराबर ये -5 हो गया, और ये -3 का हम क्या कर देंगे, बारी बारी से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करेंगे तो यहाँ -3n हो जाएगा, और जब -3 का -1 में करेंगे तो +3 हो जाएगा। यहाँ -230 लिख लेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा -2 और यहाँ पे -3n। तो यहाँ पे हो गया -230, -2 इधर आएगा तो हो जाएगा +2, और यहाँ पे बचेगा -3n। इसको सॉल्व कर लेंगे तो -230 में से +2 जाएगा तो -228 बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा -3n। n को यहीं छोड़ देंगे हम लोग, तो -228 हो गया, और ये -3 हो गया, और n यहाँ बच जाएगा, ठीक। तो -3 से 228 में जब आप कटाएंगे तो 3 × 7 = 21 और 3 × 6 = 18, और माइनस माइनस ये कट के ख़त्म हो जाएगा। तो n का मान हमें कितना मिल गया, 76 मिल गया, ठीक है, 76। अब कुछ नहीं करना है, मेन काम यहीं पे था। जब n का मान निकल गया तो यहाँ पे रख देंगे, तो हम आइए रखते हैं। तो n की जगह रख देंगे 76/2, और a का मान हमें पता है -5 + l हमें कितना पता है, -230। तो इसको फिर से ब्रैकेट में लिख लेंगे, और यहाँ पे इसको बड़ा ब्रैकेट कर लेंगे, क्योंकि अगर छोटा ब्रैकेट लगाते हैं तो उसके बाद बड़ा ब्रैकेट लगाना होता है। अब सिंपली इसको क्या करना है, प्रश्न एकदम हल हो गया, हमें 2 से ये कटा देंगे, ठीक है। तो 2 से ये 76 कट गया हमारा। 38 बार में इसको हल कर लेंगे तो ये -5 हो गया, और प्लस माइनस होके -230 हो गया, ठीक। अब ये देखिए यहाँ पे कितने लड़के यहीं पे मिस्टेक करते हैं। ये 38 है, ब्रैकेट को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई लगाएंगे, और -5 -230 जुट जाएगा, -235 हो जाएगा। और जब 38 का -235 में गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस में 8930, यानी 8930, और यही इस प्रश्न का आंसर हो गया। और उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाले क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट से बनने में प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन इसको भी आइए बहुत ही आसानी से देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारा दे दिया इसमें, ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रथम पद यानी कि a1 का मान, ये हो गया a2 का मान, और ये जो अंत में दिया है यही हो गया हमारा tn का मान या यल का मान, यानी कि अंतिम पद। तो आइए लिख लेते हैं क्या दिया है। हमें a का मान पता है 7, d का मान हम यहाँ पे रफ पे निकाल लेंगे, ठीक है, कहीं रफ पे आप निकाल लेंगे तो होता है क्या चीज़, दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक। अब इसको हल कर लेंगे, मिश्रित भिन्न है तो 10 दूना के 20, और ये 21/2 माइनस में 7 अपने से 1 मान के एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 21 - 14, और 21 में से 14 जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, और बटा में 2, यानी डी का मान कितना आ गया, 7/2। तो यहाँ पर लिख लेंगे d बराबर 7/2, और ये काम आपको रफ पे करना है d का मान। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मिटा देंगे, क्योंकि ये रफ काम है, ठीक। तो इसको आपको मिटा देना है, रफ पे करना है यानी। और आ जाइए क्या दिया है हमें, tn का मान दिया है, यानी जिसको यल बोलते हैं, वो कितना है हमारा 84 दिया है। और हमें पदों का योगफल निकालना है, यानी SN बराबर n/2 ब्रैकेट में a + यल। अब देखिए सब कुछ हमें पता है, a का मान पता है, यल का मान पता है, लेकिन n का मान नहीं पता है। तो यहाँ से हम लोग n का मान निकालेंगे इस फार्मूले से, Tn बराबर a + n-1 और इंटू d, ठीक। तो ये फार्मूला हम लोग शुरू में ही पढ़ चुके हैं। तो Tn का मान हो गया हमारा कितना, 84, a का मान हो गया 7, और n का मान निकालना है, इसी तरह रहने देंगे, और इंटू d का मान 7/2, ठीक। आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 84 बराबर 7, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, बारी बारी से इस 7 का यहाँ पे 7/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसमें होगा n में तो हो जाएगा 7n/2, और -1 में होगा तो ये हो जाएगा 7/2, ठीक है।
यहाँ तक आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे 84 लिख लेंगे, ये 7, ये जो 7 है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये 7/2 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और बराबर में क्या बचेगा 7n/2। ठीक है, इन सबको मैंने इधर भेज दिया है ताकि प्रश्न सॉल्व करने में इजी हो। अब देखिए 84 में से 7 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 77, और यहाँ बचेगा 7/2 और बराबर 7n, और यहाँ पे हो गया हमारा क्या चीज़ 2। अब सिंपली हमें क्या करना है, अपने से एक मान के एलसीएम लेके यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे इंक का प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, थोड़ा हम लोग नीचे कर लेते हैं इसको। यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 154। ठीक है, और प्लस यहाँ पे हमारा बचेगा 7, और बराबर यहाँ पे हो जाएगा 7n/2। अब देखिए दोनों तरफ 2 है बराबर के, तो हम लोग कटा सकते हैं, तो ये ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे 154 और 7 जोड़ देंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा 154 और 7, आइए जोड़ लेते हैं। तो 154 6 60 और ये हो जाएगा 161, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7n। ठीक, n यहीं पे छोड़ देंगे, 161 हो जाएगा। 7 गुणा में है, इधर आएगा बटा में हो जाएगा, कटा देंगे 7 से, तो ये हमारा कट जाएगा। और कितना आंसर आएगा, तो ये हो जाएगा 7 से 7 दूना के 14 और 2 7 के 21, यानी n का मान हमारे पास कितना आ गया, n का मान हमें आ गया 23। ठीक, यही मेन काम था n का मान निकालना। अब हम लोग यहाँ पे रख देंगे, तो n की जगह लिख देंगे 23, नीचे 2 हो गया, और ब्रैकेट में a यानी 7 + l का मान 84। ठीक, सॉल्व कर देंगे, ये 23/2 हो गया। 7 में 84 जोड़ देंगे और ये ब्रैकेट की जगह मल्टीप्लाई लगा देंगे, तो 7 में 84 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 91। ठीक है, कटेगा नहीं, तो 23 का ऊपर 91 में गुणा हो जाएगा, यानी ये गुणा हो जाएगा। तो 23 में 91 का गुणा करेंगे तो 2093 हो जाएगा, और इसको भाग देके जब मिश्र में बनाएंगे, मिश्रित भिन्न में, तो ये हमारा आएगा 1046, सही 1/2, और यही हमारा इस प्रश्न का हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अब आप ऐसे क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं बिना किसी गलती किए हुए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस यहाँ तक ही। अगर आपको समझ में आया होगा, अगर आपको लगा होगा कि हाँ मैंने कुछ सीखा है, तो प्लीज़ ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो फिर से एक बार बोलते हैं आपको, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आपकी सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, नमस्कार।